अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेर अफगन बुज़दार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। गुज़िश्ता दिनों से तौसा शरीफ से पीटीआई की मेंबर सूबाई असम्बली ख्वाजा दाऊद सुलेमानी ने वज़ीर पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ एक महाज खड़ा किया हुआ है मीडिया पर। उनका ये कहना है कि उनके हल्का में कोई तरक्याती काम नहीं हुए, वोआ को तहसील बनाने का वादा किया गया था वो पूरा नहीं हुआ, तौसा शरीफ को ज़िला बनाने का वादा किया गया था वो पूरा नहीं हुआ, वगैरह वगैरह। और भारती को तहसील बनाया गया, भारती में काम हो रहे हैं, बाकी इलाकों में नहीं हो रहे। और आखिर में ख्वाजा साहब ने कहा कि उस्मान खान को वज़ीर आला पंजाब नहीं होना चाहिए, इमरान खान कोई और वज़ीर आला लाए। तो ख्वाजा साहब की इन तमाम बातों का मैंने जायज़ा लिया है। पहली बात यह है कि मुझे वज़ीर आला पंजाब और उनके जो ग्रुप की जानिब से मुझे वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का बदतरीन मुखालिफ समझा जाता है। उसकी वजह शायद वज़ीर आला पंजाब के हल्का और कोई इस्लामान में होने वाले जो तरक्याती काम है वहाँ पर नाकिस काम पर तनकीद करना जो है वो शायद सबको बुरा लगता है। इसके लिए मुझे वज़ीर आला के ग्रुप की तरफ से तनकीद का भी हमेशा सामना रहा है। मैं वज़ीर आला का नाम क्यों लेता हूँ, मामलात का जिम्मेदार वज़ीर आला को क्यों ठहराता हूँ, उनके भाइयों को क्यों ठहराता हूँ, और इसकी कीमत भी मुझे चुकानी पड़ी। मैं बजाते खुद वज़ीर आला पंजाब के गैज़ व ग़ज़ब का आप कह सकते हैं कि शिकार भी रहा हूँ। मेरे करीबी ख़ानदान के लोगों के डेरा गाजी खान से लाहौर तबादले किए गए, मुझे जेल जाना पड़ा। इस पर एक प्रोग्राम बनता है पूरा, वो भी एक दिन करूँगा। लेकिन पहले ख्वाजा दाऊद सुलेमानी की तरफ से जो लगाए हुए इल्ज़ामात हैं उनकी तरफ आते हैं। मैंने इन तमाम इल्ज़ामात जो ख्वाजा साहब की तरफ से लगाए गए उनका जायज़ा लिया है। पहली बात ख्वाजा साहब ने की कि उनके हल्का में काम नहीं हो रहा है। तो मैंने हुकूमत पंजाब की वेबसाइट को देखा तो पता चला कि ख्वाजा साहब के हल्के के लिए सीएम पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने हालिया दिनों में 3 अरब का पैकेज दिया है इस एक हल्के के लिए। उसमें क्या चीज़ें हैं वो आप देखें। पहली बात यह है कि ख्वाजा दाऊद सुलेमानी के हल्का में हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से बॉयज़ डिग्री कॉलेज वोआ के लिए ट्रांसपोर्ट की फ़ाली, और दूसरे नंबर पर पंजाब दानिश स्कूल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अथॉरिटी की जानिब से दानिश स्कूल कोट कैसानी की जल्द अज जल्द तकमील। मैपको की जानिब से कोई सुलेमान के मुख्तलिफ इलाके जो कि ख्वाजा दाऊद सुलेमानी के हल्के में आते हैं, फुगला, बज्जल और दीगर इलाकों में बिजली फराहमी का मनसूबा। अगर इंडस्ट्रियल की बात करें तो इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के तहत पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट सेंटर वोआ का क्याम, हल्का पीपी 285 तहसील को इस्लामान में महकमा ज़राअत की जानिब से जीप ट्रैक को मुकम्मल फाल बनाने के लिए एक बिल्डोजर की फराहमी भी उसमें शामिल है। पंजाब लैंड अथॉरिटी की जानिब से वोआ तहसील तौसा में पंजाब लैंड रिकॉर्ड सेंटर का क्याम अमल में लाया गया। महकमा कम्युनिकेशन एंड वर्क्स के तहत काटगढ़ वोआ बिरास्ता कोहर 32 करोड़ की लागत से 22 किलोमीटर सड़क की तामीर व बहाली के हवाले में इसका जिक्र है। वोआ से लाखानी बिरास्ता कोतानी 7.5 किलोमीटर की रोड की बहाली जिसकी तामीर पर 18 करोड़ से जायद की लागत आएगी। वोआ में अगर अंदरूनी शहर 2.5 किलोमीटर सड़क की तामीर व मुरम्मत जिनकी लागत 19 करोड़ से जायद बताई गई है। इसी तरह इंडस हाईवे कोट मोड़ से बहार वाली तक 16 किलोमीटर तवील रोड की तामीर व बहाली के लिए 4 करोड़ रुपए जो है वो भी इस पैकेज में शामिल है। कोट कैसरानी तब हुआ बिरास्ता झोंक बोदो लितड़ा 40 किलोमीटर पुख्ता रोड की तामीर व बहाली जिस पर तकरीबन 40 करोड़ रुपए से जायद की लागत आएगी। बैरोट मंदवानी से झोंक खोबर रोड की तामीर व बहाली, कोहर तब फुगला 42 किलोमीटर तवील रोड की बहाली जिस पर 35 करोड़ की लागत आनी है। मिठे वाली था इंडस हाईवे खटबुजदार तक 14 किलोमीटर तवील रोड की तामीर व बहाली जिसकी कुल लागत 20 करोड़ रुपए से जायद है। 1 करोड़ 70 लाख की लागत से वोआ सिटी में फैमिली पार्क का क्याम अमल में लाया गया। 39 करोड़ की लागत से मिठवान ता चितरवटा 48 किलोमीटर तवील पुख्ता रोड की तामीर। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से 12 करोड़ की लागत से फिल्ट्रेशन प्लांट और हैंड पंप्स की फराहमी। 4 करोड़ की लागत से इरिगेशन डिपार्टमेंट की तरफ से गंग नाला और उससे मुतसिला निजाम की हिल टू रन तक तामीर व बहाली। 7 करोड़ की लागत से वोआ और मिठे वाली में वाटर सप्लाई स्कीम की तोसी और बेहतरी। 50 लाख की लागत से वोआ में कब्रिस्तान की 4 दीवारी तामीर की गई। वोआ में टाउन कमेटी ऑफिस की बहाली जिस पर 30 लाख रुपए की लागत जो है वो आनी है, वो भी उसका भी जिक्र है। वोआ
देही मरकज सेहत की तहसील हेडक्वार्टर में अपग्रेडेशन, जिस पर 13 करोड़ रुपए से जायद की रकम खर्च होगी या हुई है मुझे नहीं पता, लेकिन इस पैकेज में शामिल है। कोट केसरानी और वोहा में 50-50 लाख की लागत से क्रिकेट स्टेडियम का क्याम, रेस्ट हाउस वोहा की बहाली व तजीनो आराइश, जिस पर 60 लाख रुपए की रकम खर्च होगी या हुई है। पुलिस स्टेशन वोहा को मॉडर्न पुलिस स्टेशन डिक्लेयर कर दिया गया। वोहा में 4 करोड़ 90 लाख की लागत से रेस्क्यू सेंटर का क्याम, बॉर्डर मिलिट्री पुलिस चित्रवट्टा की मुकर्ररा मुद्दत से पहले तकमील, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल बैरोट मंदवानी की हाई स्कूल में अपग्रेडेशन, तुमुन कैसरानी में सियाहती मकामात का क्याम, कॉलेज बराए ख्वातीन वोहा की BS लेवल कॉलेज में अपग्रेडेशन। सूबाई असम्बली के मुतअद्दिद स्कूल्स के सोलर सिस्टम पर मुंतकिली इस हल्का पर अमल में आई है और दम दस्तियाब की फराहमी भी अमल में आई। बाकी ख्वाजा साहब ने भारती को तहसील का दर्जा देने पर इतराज किया था, तो ख्वाजा साहब से मेरी ये अर्ज है कि ख्वाजा साहब हमें वोहा को तहसील का दर्जा दिलवाने पर कोई इतराज नहीं है। आपके इलाके में तरक्याती काम होने से हमें कोई इतराज नहीं है। आप बराए मेहरबानी हमारे इलाकों में ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर जो काम इस वक्त हो रहे हैं उस पर आप बराए मेहरबानी एतराज ना करें। नाकिस क्वालिटी वर्क पर आप एतराज जरूर करें, करप्शन पर आप जरूर आवाज बुलंद करें। बाकी जहां तक तहसील की बात है तो तहसील कोई सुलेमान में सिर्फ भारती नहीं है, तुमुन कैसरानी से तुमुन लगारी फोर्ट मंडरू तक के इलाके शामिल हैं और आपके हल्का के भी काफी इलाके जो है इस तहसील में शामिल हैं। ये तहसील आज का नहीं, मेरे ख्याल में 2001 से बना हुआ था, मगर बदकिस्मती से कुछ कम अकल के लोगों ने सियासी बोझ की वजह से मैं कहता हूं कि 4 साल कबल इस तहसील को खत्म कराया था। बाकी ख्वाजा साहब ने एक मुतालबा ये भी किया है कि उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला नहीं होना चाहिए। इसके लिए मैं ख्वाजा साहब की खिदमत में अर्ज करता चलूं कि मुझे और यहाँ के लोगों को उस्मान बुज़दार से लाख इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन मैं ये जरूर चाहूंगा कि उस्मान बुज़दार वज़ीर आला रहे, क्योंकि उस्मान बुज़दार साहब के वज़ीर आला होने से मेरे इलाके में सड़कें बन रही हैं, मेरे इलाके में अस्पताल बन रहे हैं, मेरे इलाके में ज़राअत पर काम हो रहा है, मेरे इलाके में पुल बन रहे हैं, कार्डियोलॉजी अस्पताल बन रहा है, यूनिवर्सिटीज बन रहे हैं। बाकी ये है कि यहाँ की पुरानी और एक अकलौती यूनिवर्सिटी थी गाजी यूनिवर्सिटी, जिसकी इमारत की तामीर तो दूर की बात, गुज़िश्ता हुकूमतों ने 7 साल तक मुस्तकिल वाइस चांसलर से इसको महरूम रखा, लेकिन आज इसका वाइस चांसलर भी है और यहाँ पर काम भी हो रहा है। मुझे उस्मान बुज़दार की ज़ात से कई इख्तलाफात हैं, उनके पॉलिसीज से इख्तलाफात हैं, उनके मुख्तारों पर इतराज है, उनके सियासी मुखालफिन को उनके खिलाफ बोलने वालों की टारगेट और विक्टिमाइजेशन से इख्तलाफ है, लेकिन फिर भी मैं डेरा गाजी खान की बेहतरी के लिए उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला की सीट पर विराजमान देखना चाहूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर उस्मान बुज़दार वज़ीर आला रहेगा तो यहाँ पर काम होंगे। यहाँ पर जो इंडस हाईवे है जो कि यकीनन DI खान से शुरू होगा और शिकारपुर तक है, जिसमें आपके हल्का के भी 60 से 70 किलोमीटर शायद इलाका आएगा, मुझे पता है अगर वज़ीर आला रहेगा तो वहां पर काम होगा। मुझे पता है कि अगर उस्मान बुज़दार वज़ीर आला रहेगा तो चौकी वाला से किंगरी तक इंडस हाईवे का एक जो है NHA की जानिब से जो सड़क की मंजूरी दी गई है जिसको इंडस हाईवे के साथ टच करना है, मुझे पता है कि अगर उस्मान बुज़दार वज़ीर आला रहेगा तो उस सड़क ने भी बनना है। मुझे पता है कि अगर उस्मान बुज़दार ने वज़ीर आला बनना है तो यहाँ पर मीर चाकरे आजम यूनिवर्सिटी जिसका उस्मान बुज़दार ने मंजूरी दी है और उस पर काम भी मजीद जारी है और इस वक्त क्लासेस भी हो रहे हैं, मुझे पता है कि अगर वो उस्मान बुज़दार वज़ीर आला रहा तो मीर चाकर रेंज यूनिवर्सिटी के जो बाकी मांदा काम हैं जो इस वक्त रह रहे हैं वो भी होंगे। मुझे पता है कि अगर उस्मान बुज़दार वज़ीर आला रहेगा तो यहाँ पर मदर एंड चाइल्ड अस्पताल बनेगा। मुझे पता है अगर उस्मान बुज़दार वज़ीर आला बनेगा तो कोई इस्लामान के बहुत सारे खूबसूरत इलाके हैं जो कि सियाहत के लिए मैं समझता हूँ कि वो बेहतरीन जगह है और यहाँ पर सियाह भी आना चाहेंगे। अगर उस्मान बुज़दार वज़ीर आला रहेगा तो वो भी लोगों को देखने को मिल सकेंगे और वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। मुझे पता है कि अगर उस्मान बुज़दार वज़ीर आला रहेगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार के मौके पैदा होंगे। मुझे उस्मान बुज़दार से 1000 नहीं लाखों इख्तलाफात हो सकते हैं, आप मुझे उसका वोटर सपोर्टर भी नहीं कह सकते। मैं उन पर तनकीद भी करता हूं और करता भी रहूंगा। ट्राइबल एरिया में मैंने के माजी में जो वहाँ पर मैंने
خبریں چلائی تھی، عثمان بزدار کے مختاروں کو وہاں پر نشانہ بنایا تھا اور عثمان بزدار کے بھائیوں کو نشانہ بنایا تھا کہ اگر آپ لوگ ان کے بھائیوں کو اس وجہ سے نشانہ بنایا کہ اگر آپ لوگ نوٹس نہیں لیتے، اگر آپ لوگ مطلب یہ کہ ان پہ کام پہ نظر نہیں رکھتے، اگر آپ ان کی کوالٹی کو نہیں دیکھتے، تو یقیناً میں نے کہا تھا کہ آپ لوگ اس میں ملوث ہیں۔ اور اس کے علاوہ میں نے ان کے مختاروں پر بھی بات کی تھی کہ وہ کس طرح جو ہے فیک اسکیمیں ہیں وہ بھی لے رہے ہیں اور آئندہ بھی لیتا رہوں گا۔ مزید میرے پاس بہت ساری سٹوریز ہیں، وہ میں نے ابھی کرنے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ ٹریول ایریا کے اس کے لیے جو کافی سارے ایسے کام ہیں جو پینڈنگ ہیں، میں نے دیکھے ہیں، اس پر کام ہو رہا ہے۔ میں نے ان سب کے باوجود مجھے بار بار کہہ رہا ہوں عثمان بزدار سے بہت سارے اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن میں ان کو وزیر اعلیٰ دیکھنا چاہوں گا۔ میں چاہوں گا کہ وہ وزیر اعلیٰ رہے، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اگر وہ وزیر اعلیٰ ہوں گے تو میرے علاقے میں کام ہوں گے، لیکن اگر وہ وزیر اعلیٰ نہیں رہے تو 70 سال میں جو کام نہیں ہو سکے وہ بعد میں بھی نہیں ہوں گے، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار اگر نہیں رہے گا۔ اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر